हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग पाथवे और टेस्ट बड सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं और टेस्ट बड सिग्नलिंग की हेल्प से हम किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनमें से ज़्यादातर एक्टिविटी के लिए जो रिस्पांस है वो हमारे ब्रेन द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है। मीन्स ज़्यादातर एक्टिविटी के लिए जो रिस्पांस सेंटर होते हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो उन एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करके फिर उसके बाद उसके प्रति रिस्पांस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि किस तरह से ये जो सिग्नल है उसको ब्रेन तक भेजा जाता है ताकि ब्रेन जो है उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके उसके प्रति रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करे। तो दोस्तों, इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर से आ रहे सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और फिर उस एक्शन पोटेंशियल को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक भेजा जाता है और फिर ब्रेन जो है उस एक्शन पोटेंशियल के प्रति हमारे लिए एक रिस्पांस जनरेट करने का काम करता है। आइए जानते हैं इन सारी बातों को डिटेल में विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग। ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग में जो रिसेप्टर होता है वो एक GPCR रिसेप्टर होता है, मीन्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है और इसके साथ जो जी प्रोटीन कपल्ड होती है उस जी प्रोटीन को हम जी अल्फा प्रोटीन कहते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल इस GPCR रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है तो इस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से इसके साथ बाउंड जो जी प्रोटीन होती है, जिसको हम यहाँ पर जी अल्फा प्रोटीन कहते हैं, ये जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जिसको हम एडेनिनाइल साइक्लेज एंजाइम बोलते हैं और इस एंजाइम को टारगेट करके ये जी प्रोटीन एक्टिवेट करवा देती है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये साइटोसोल में प्रेजेंट जो ATP है उसको यूज़ करके साइक्लिक AMP की फॉर्मेशन करवाने लगता है और बहुत सारा साइक्लिक AMP बना देता है। साइक्लिक AMP यहाँ पर एज ए सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और जाकर ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्शियम आयन चैनल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP डिपेंडेंट कैल्शियम आयन चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर करने लगता है। जब सेल के बाहर से सेल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम आ जाता है तो कुछ कैल्शियम आयन जो है वो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट क्लोराइड आयन चैनल को स्टिमुलेट करते हैं और इन क्लोराइड आयन चैनल को भी ओपन करवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा क्लोराइड आयन जो है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करने लगता है। मीन्स सेल के अंदर से बाहर मूव करने का मतलब है इफ्लक्स कर जाता है, जिसकी वजह से सेल के आउटर लीफलेट पे नेगेटिव चार्ज और इनर लीफलेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। मेम्ब्रेन जो है वो हमारी डीपोलराइज हो जाती है और इस डीपोलराइजेशन की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ब्रेन के पास पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के पास पहुंचता है तो ब्रेन जो है उस एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करके उसके प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करता है और हमें उस चीज़ की स्मेल के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी सिग्नलिंग के बारे में जिसको हम टेस्ट बड सिग्नलिंग बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में जान पाते हैं। आइए इन सारी बातों को हम डिटेल में देखते हैं। जैसे ही कोई टेस्ट मॉलिक्यूल इस टेस्ट बड के ऊपर प्रेजेंट GPCR रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है तो इस GPCR रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से इसके साथ बाउंड जो जी प्रोटीन जिसको हम गस डिस्टिन प्रोटीन बोलते हैं, ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जिसे एडेनिनाइल साइक्लेज एंजाइम कहा जाता है। उस एंजाइम को टारगेट करके उस एंजाइम को ये एक्टिवेट करवा देती है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होते ही ये साइटोसोल में प्रेजेंट जो ATP होता है उसका यूज़ करके साइक्लिक AMP की फॉर्मेशन करवाने लगता है और बहुत सारा साइक्लिक AMP जो है बनाकर उसको साइटोसोल में रिलीज कर देता है। जो साइटोसोल में साइक्लिक AMP बनता है वो मूव करके बेसोलेटरल पोर्शन की साइड चला जाता है टेस्ट बड के और वहाँ पर प्रेजेंट प्रोटीन काइनेज A एंजाइम जो होता है उस एंजाइम को जाकर ये एक्टिवेट करवा देता है।
प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक सीरिन थ्रियोनिन काइनेज होता है। इसके अलावा इसको साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये साइक्लिक एएमपी की हेल्प से ही एक्टिवेट होता है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं उनका फास्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये पोटेशियम आयन चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। जब ये पोटेशियम आयन चैनल क्लोज होते हैं तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो सोडियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा सोडियम आयन जो है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर करने लगता है। इस तरह से सेल के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और सेल के बाहर की साइड में नेगेटिव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है। मींस एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है और जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसको ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, एंड देन ब्रेन जो है उस एक्शन पोटेंशियल के प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है। इस तरह से पूरी की पूरी ये सिग्नलिंग होती है और हमें किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में पता चल पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।